नजर डालेंगे तो इसमें एक बहुत लंबे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो रहा है। अगर आप इसका वीकली ट्रेंड देखेंगे, यानी इसके लिए आपको यहां पर तकरीबन साल भर का चार्ट स्क्रीन पर लेना होगा। आप देखेंगे कि इसने एक 190 रुपए के आसपास का हाई बनाया था और उसके बाद फरवरी में यह हाई बनाने के बाद पिछले साल मार्च के महीने में बड़ी गिरावट आई थी और उसके बाद वो जो फरवरी का हाई था उस तक पहुंचने में इसने एक साल गुजार दिया। लेकिन इसी हफ्ते अब आप देखिए यहां पर कल और आज के मूव में इसने उस लेवल को बहुत डिसाइसिवली पार किया है। अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो आज के दिन इस वक्त तक इस ट्रेड पे आपको कुल वॉल्यूम होते हुए नजर आएंगे तकरीबन जो वॉल्यूम आप देख रहे हैं 3-3.5 लाख शेयर्स के आसपास के, वो अब तक के आपको हाईएस्ट लेवल पर वॉल्यूम दिखाई देंगे फरवरी के इस साल की फरवरी में 3 तारीख के बाद। तो तगड़े वॉल्यूम के साथ ये जो खरीदारी हुई है, दरअसल इवन वीकली चार्ट में भी आप देख पाएंगे कि ये इस हफ्ते सिर्फ 2 सेशन के अंदर जो बाइंग आपने आते हुए देखी है, जो इस बड़े टाइम फ्रेम वाले ब्रेकआउट को सपोर्ट कर रही है, वो वॉल्यूम दरअसल हिस्टोरिकली हायर लेवल पर है। यानी वॉल्यूम के साथ खरीदारी हो रही है और वॉल्यूम के साथ आपको ये ब्रेकआउट आता हुआ इस चार्ट पे नजर आ रहा है। और लंबे टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे हैं, यहां पे इसकी एक इंटरेस्टिंग वजह और भी है। मैं ये देख रहा था कि मानस ये चार्ट तो आपके सामने है और आप अब तक इसको एनालाइज कर चुके होंगे, आपके टारगेट बताइएगा, लेकिन मैंने सिर्फ ये देखने की कोशिश की कि ये जो काम करती है, आज आप देखिए पावर सेक्टर के सारे शेयरों में जबरदस्त तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। अभी हम हेडलाइन में आपको बता रहे थे कि दिग्गज पावर शेयरों में किस तरह की खरीदारी है, भेल जैसी सरकारी कंपनियां देखिए या प्राइवेट कंपनियां देखिए। उसके बाद मैंने ये देखा कि ये कंपनी जो जनरेटर बनाती है सप्लाई कहां करती है, तो ये मोटे तौर पर कंपनीज को करते हैं और किन सेक्टर्स को करते हैं, मेटल एंड माइनिंग जिसमें जबरदस्त तेजी देखी जा रही है, शुगर इनके क्लाइंट्स की कंपनीज हैं जिनमें जबरदस्त तेजी देखी जा रही है, सीमेंट इनकी क्लाइंट कंपनीज हैं जिसमें जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। तो ये जो सारे सेक्टर्स हैं जिनको ये कैटर करते हैं, वो इस समय इतनी जबरदस्त तेजी में, जिससे आपको ये अंदाजा लगता है कि इस स्टॉक के लिए आगे कैसी डिमांड नजर आ सकती है। ध्यान रखिएगा ये थोड़ा लेसर नोन लेसर डिस्कस स्टॉक है, लेकिन यहां पर करीब 14-15% हिस्सेदारी एफआईज और म्यूचुअल फंड्स की है। इसमें आपको निपॉन लाइफ नजर आएगा, इसमें आपको ब्रेरिंग प्राइवेट इक्विटी नजर आएगा, इसमें आपको आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड और सुंदरम म्यूचुअल फंड जैसे फंड हाउसेस नजर आएंगे। मानस बताइए चार्ट क्या कहते हैं आपके? देखिए चार्ट तो बेहतरीन लगते हैं, हाई टॉप चार बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं और जो आपने बताया ना कि जो फरवरी के हाईज हैं वो स्टॉक को ब्रेक करना सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट था, क्योंकि वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, स्टॉक अपने 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया है। मेरे हिसाब से जो 2017 और 16 के हाईज थे 270 रुपए के आसपास, वहां पर स्टॉक जाने की कोशिश करेगा, तो यहां से भी 50 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है। आपने जब बोलना शुरू किया था तब मेरे ख्याल से भाव इसके 211-12 रुपए के थे, अभी 223-24 के चल रहे हैं। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस रखना चाहिए अब 204 का और आपको खरीदारी करनी है 270 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये राय आपके लिए बनती हुई 270 के टारगेट आपको यहां पर नजर आएंगे। स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन लेने की राय फिलहाल मानस आपको दे रहे हैं। स्टॉक में बहुत ही तगड़े लंबे टाइम फ्रेम पे ये ब्रेकआउट आया है और जब लंबे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट आता है तो उस हिसाब से आपको टारगेट भी ऊपर के मिलते हैं, तो करीब 20-25% की अपसाइड के टारगेट मानस आपको यहां पर निकाल के दे रहे हैं। खूबसूरत चार्ट और इस पूरे सेक्टर में जबरदस्त तेजी।